उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में अब भी जारी है। इस दौरान धरना पर मौजूद अभ्यर्थियों ने होली के अवसर पर भी उपवास रखा था। इन अभ्यर्थियों का संघर्ष काफी ज्यादा लंबा रहा है। एक लंबे वक्त से ये अभ्यर्थी लगातार अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। इसके पहले भी इनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को लेकर न जाने कितने मंत्रियों नेताओं के आवास का घेराव भी किया गया, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस वजह से इन अभ्यर्थियों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी है और न जाने कितने त्योहार इन अभ्यर्थियों ने राजधानी लखनऊ की इको गार्डन में मनाए, लेकिन फिर भी सरकार ने इनकी तरफ नहीं देखा। इस बार भी देखने को मिला कि होली के अवसर पर इन अभ्यर्थियों ने उपवास रखा। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश की सरकार शुरू से ही हिला हवाली करती रही है। इसी वजह से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहाँ भी सरकार अपना पक्ष रखने से दूर भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ तारीखों पर तारीखें मिलती रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब तक 1 दर्जन से अधिक तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी है। अगली सुनवाई अब 18 मार्च को होनी है और इन अभ्यर्थियों की यही मांग है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता को भेजकर इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित कराए। इसलिए सभी अभ्यर्थी होली के दिन भी एक भी अन्न का दाना नहीं खाए हैं और अपनी मांगों को लेकर उपवास रख रहे हैं। ये धरना अब भी जारी है। अमित मौर्य है, मैं रायबरेली जिले से हूँ। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से पीड़ित हूँ। हमारी ये लिस्ट जो है 2022 में आई थी। इसमें हम लोग योगी जी ने इस आरक्षण घोटाले को मानते हुए ये लिस्ट निकाला था। उसके बाद इस लिस्ट को कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी हम लोग डबल बेंच से जीते हैं। जीतने के बाद अभी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सुप्रीम कोर्ट में ये भर्ती जाके फंस गई है। हमारे लोगों की नियुक्ति फंस गई है। हम माननीय योगी जी से निवेदन करते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता भेजकर केस को मेंशन कराएं और पैरवी कराएं, जिससे हम पिछड़े दलित समाज के अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके, नियुक्ति मिल सके। हम सभी लोग आज देख सकते हैं आप लोग कि हम होली के दिन हमारे भी घर परिवार है, हमारे भी माँ बाप है, भाई बहन है, सबके साथ हम लोग भी होली मना सकते हैं। लेकिन आज कंडीशन क्या है? हम लोगों के ज़िंदगी में कोई भी रंग नहीं है। हम लोग बिल्कुल रंगहीन है, कोई भी रंग नहीं है। हम लोग होली कैसे मनाएं? हम लोग यहाँ इको गार्डन में आज मर रहे हैं। होली के दिन भी हम लोग आज यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम योगी से निवेदन करते हैं कि हम पिछड़े दलितों की ये हैसियत नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके पैरवी कराएं, लड़ाई लड़ सके। वहाँ लाखों के वकील 10-10 लाख रुपए के एडवोकेट मिलते हैं। ये हमारी हैसियत नहीं है और हमें उनसे लड़ाया जा रहा है जो 60-60 हज़ार रुपये अपर मंथ सैलरी पा रहे हैं। उनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। योगी जी, आपसे निवेदन है कि हम इन पिछड़े दलितों की आवाज़ को सुने और सुप्रीम कोर्ट में जाके पैरवी कराएं, जिससे हम पिछड़े दलितों को न्याय मिल सके। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि होली एक समझौता का पर्व था, लेकिन उत्तर प्रदेश के दलित बैकवर्ड समाज के नौजवानों को इस पर्व पर भी सामाजिक न्याय के लिए अन्न त्याग देने जैसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ा। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकार न जाने क्यों इन अभ्यर्थियों की तरफ नहीं देख रही। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि सबको एक समान देखा जाता है और उत्तर प्रदेश में अब युवाओं को रोजगार की कमी नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के ये 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी बार बार सरकार से गुहार लगा रहे कि इनकी मांगों को सुना जाए, लेकिन फिर भी सरकार अनसुना कर रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि सरकार की निर्दयता 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को होली के पर्व पर भूखे रहने के लिए मजबूर कर दिया है और इन अभ्यर्थियों के आंदोलन का सरकार संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भेजकर मामले को निस्तारित कराया जाए, जिससे उन्हें उनका हक और अधिकार मिल सके। इको गार्डन में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अब भी वहाँ पर मौजूद हैं, अपनी मांगों को लेकर जोरों शोरों से आवाज उठा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 18 तारीख को जब सुनवाई होगी तो क्या कुछ सरकार कदम उठाती है। फिलहाल इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए 69,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मैं रायबरेली जिले से हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े पैमाने पर आरक्षण घोटाला हुआ, जिसकी लड़ाई हम लोग लगातार लड़ते रहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से रिपोर्ट आई, हम लोग जीते। वहां से भी डबल बेंच में भी हम लोगों ने जीता। उसके बाद भी सरकार हम लोगों को नियुक्ति ना देके एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में फंसा दी। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक लगभग 20 डेटें लग चुकी होंगी, लेकिन सरकार एज ए रिस्पोंडेंट है, वो वहाँ पे कोई पैरवी के लिए नहीं जाती, ना अपना महाधिवक्ता वहाँ भेजती है, जिसके कारण हम लोग आज भी आंदोलनरत हैं, सिर्फ इस बात से कि सरकार जाए, हमारी पैरवी करे, अपने महाधिवक्ता भेजे। लेकिन आज तक किसी भी डेट पे सरकार न केस मेंशन करवाई है, ना ही अपने महाधिवक्ता भेजती है। 25 जनवरी से लगातार मेरा अभी भी हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। जब पूरा देश होली मना रहा था, जहां हिंदू राष्ट्र की बात होती है, तो उस दिन, उस होली के दिन हम लोग इको गार्डन में 1 दिवसीय उपवास रखे थे।
हम लोगों ने कोई अन्न नहीं ग्रहण किया, कोई पानी नहीं पिया। हम लोग पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए हम लोग उपवास रखे, जिसके कारण इस सरकार तक हमारी आवाज़ जाए, सरकार हमारे पक्ष में वहाँ जाके पैरवी कराए, जिससे हम पिछड़े दलित समाज के बच्चों को न्याय मिल सके। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें पिछड़े दलित समाज के बच्चों को उनसे लड़ाया जा रहा है जो हमारी जगह नौकरी कर रहे हैं, 60,000 रुपये सैलरी उठा रहे हैं। हमारी उनके सामने कोई हैसियत नहीं है। हमें कोर्ट पे भरोसा है, सरकार जाए कोर्ट में पैरवी करे, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। मोदी सरकार द्वारा बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये पिछड़े दलितों के साथ एक धोखा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। उसका उदाहरण क्या है? उसका उदाहरण मैं बता दूं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट जो आई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से, उसको इन अधिकारियों ने और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए मेरा मानना है कि जो भी पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़ा दलित समाज है, अगर उसको ये लगता है कि हमारे हित में अगर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इस सरकार ने बना दिया है, बहुत बड़ा काम कर दिया है, तो ये सरासर धोखा है। इसका कोई महत्व नहीं है। इसकी रिपोर्ट तक लागू नहीं की इस सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इसके अधिकारियों ने।